उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो फिर से पार्ट 2 है हमारे जॉइंट्स मूवमेंट का। और ये वीडियो एक डिमांड पर है क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनमें से ही, आप लोगों में से ही किसी का डिमांड है कि जो भी मैंने लेग्स के मूवमेंट बताए थे वो मैं फ्रंट कैमरे से बताऊँ, यानी जो भी मेरे टोज एंकल के मूवमेंट है वो सामने से दिखे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, योग शुरू करने से पहले हम क्या करें, हम योग शुरू करने से पहले जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे जो कि हमारी होने वाली इंजरी को कम करता है। और यदि आप योग करना चाहते हैं लेकिन आपके बॉडी अलाउ नहीं करती है या फिर आपको किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और आप बहुत ज़्यादा योग नहीं कर सकते, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जॉइंट्स मूवमेंट रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं खुद को ठीक करने के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको जितने भी लेग्स के जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं वो सब आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, पैरों को हम सीधा करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और दोनों हाथ नीज के ऊपर रख सकते हैं या फिर पीछे की तरफ रख सकते हैं, लेकिन कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोज से। दोनों फीट को ऐसे साथ में मिलाएंगे और इस तरह से टोज को स्ट्रेच करेंगे, यानी पैरों की जो उंगली है ऐसे खींचेंगे इनको बाहर की तरफ। और देखिए मेरी पैरों की उंगली, किसी भी एक उंगली दूसरी उंगली से टच नहीं है, तो ऐसे ही आपने करना है। और यहाँ हमें होल्ड करना है 8 सेकेंड 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वापस से उंगलियों को मिला के और नीचे की तरफ। अब यहाँ पर मेरा एंकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ टोज का मूवमेंट हो रहा है। मैं एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसी तरह से स्प्रेड कीजिए, टोज को खींचिए बाहर की तरफ, होल्ड कीजिए और फिर वापस नीचे की तरफ करेंगे। टोज मूवमेंट करने से क्या होता है, जो भी हमारी नस नाड़ियाँ पैरों तक जा रही हैं वो सभी स्ट्रेच होती हैं। टोज हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है पैर, और उसी को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि शरीर का पूरा भार ही आपके लेग्स उठाते हैं। तो स्ट्रेच करेंगे और फिर नीचे की तरफ करेंगे। 4 से 5 बार आपको इस तरह से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट आता है वो आता है एंकल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे तो एंकल पे प्रेशर आएगा। अब आपने देखना है, जब मैं पंजे अंदर की तरफ खींचूंगी तो हल्की सी मेरी एड़ी मैट से ऊपर उठी है, और जब मैं पंजे को बाहर की तरफ खींचूंगी तो एड़ियां नीचे जमीन पे है और पंजे बाहर की तरफ अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं और एंकल पे प्रेशर मेरे आ रहा है। और ऐसे जब मैं अंदर की तरफ पंजों को खींचूंगी तो एंकल पे वापस प्रेशर आएगा और काफ पे भी प्रेशर आएगा जब आप हल्का सा एड़ियों को मैट से ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर वापस नीचे रखना है और फिर आगे की तरफ खींचना है। 5 बार आपको ये मूवमेंट करना है। और जब आप 6 टाइम, छठी बार ये मूवमेंट करें तो इसको होल्ड करिए 10 सेकेंड के लिए पीछे और नीचे रख के एड़ियों को फिर बाहर की तरफ खींचिए और 10 सेकेंड के लिए हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। फिर बैक टू सेंटर। अब ये एंकल मूवमेंट हो गया फॉरवर्ड टू बैक। अब एंकल मूवमेंट करेंगे हम रोटेशन के साथ, सर्कल के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे। इस तरह से पैरों को एक साथ रखने की कोशिश कीजिए और एक बड़ा सा सर्कल हमें बनाना है इस तरह से। वेरी नाइस, बड़ा सा सर्कल बनाइए। 3 बार हमें सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके आना है और 3 बार हमें उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेकर आना है। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1, वेरी गुड, 2। ध्यान रखिए जब आप सांस भर रहे हैं तो पैर पीछे जाएं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पैर आगे की तरफ लाएं। ये आपको तालमेल बिठाना है। अब हम नी मूवमेंट करेंगे। तो नी मूवमेंट करने के लिए राइट नी को हम बेंड करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके थाइस से होल्ड करेंगे और उसके बाद श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे हम। ये देखिए जो टोज है ना वो आसमान की तरफ होने चाहिए, ऊपर की तरफ। वेरी गुड। और फिर एक्सेल करते हुए वापस। अब इसमें जो सेकंड मिस्टेक होता है वो होता है अपोजिट फुट का। कुछ लोग इसको बिल्कुल इस प्रकार से ढीला छोड़ते हैं जब राइट लेग का मूवमेंट चलता है, तो इसको एक्टिवेट करके रखना है। फिर श्वास भरते हुए दूसरी बार ऊपर उठाएंगे पैर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वेरी गुड।
अब इसी में हम फॉरवर्ड भी स्ट्रेच करेंगे नी को, तो इसलिए नी मूवमेंट है, तो स्ट्रेच योर लेग फॉरवर्ड एंड बेंड योर नी। यहाँ पर हम अपने थाइस को अपनी छाती और पेट से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर स्ट्रेच योर लेग फॉरवर्ड एंड बेंड योर राइट नी। अगेन स्ट्रेच योर लेग फॉरवर्ड एंड बेंड योर राइट नी एंड देन रिलैक्स। जितने भी जॉइंट्स मूवमेंट हैं आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। बॉडी को बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करके आप स्टेज को बढ़ाएंगे। लेफ्ट नी के साथ भी हम नी मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ, इनहेल स्ट्रेच योर लेग अप, एक्सेल डाउन, फिर से इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, इनहेल स्ट्रेच। जब लास्ट राउंड जाएगा तो हमें यहाँ पर होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड और उसके बाद हम आएंगे वापस। वेरी नाइस। और फिर स्ट्रेच। अब फॉरवर्ड टू बैक करेंगे लेफ्ट नी को भी। इनहेल स्ट्रेच योर लेग फॉरवर्ड, एक्सेल बेंड योर नी, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल बेंड, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सेल बेंड। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी लेग्स के मूवमेंट थे वो आपको फ्रंट कैमरे से दिखाए हैं और आप इन सभी मूवमेंट्स को कीजिए। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपको किसी प्रकार से भी कोई डिजीज़ है, किसी तरह की परेशानी है और आपको योगा अभ्यास नहीं पता है कौन कौन से करने हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।